हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज मैं आपके साथ में इस वीडियो के थ्रू आपका जो चैप्टर नंबर 1 है हॉर्नबिल का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। बच्चों, आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि इस ईयर जो है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम और एनुअल एग्ज़ाम दोनों ही एमसीक्यू बेस्ड होंगे। इसीलिए मैंने आज से जो है ये सीरीज़ स्टार्ट करी है चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो मैं आप सबसे जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएं और आपके आने वाले जो प्री मिड टर्म हैं और उसके बाद जो एग्ज़ाम होंगे, मिड टर्म होगा, एनुअल टर्म होगा, उन सब में ये आपको हेल्प करेंगे। आपको जो है ये एमसीक्यू तैयार करने से जो है आपकी बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ाम के लिए अच्छे वाली प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का ऑथर कौन है, यानी कि इस चैप्टर के ऑथर कौन है? किसने लिखा है चैप्टर? रक्सिन बॉन्ड ने लिखा है, खुशवंत सिंह ने लिखा है, नेपॉल ने लिखा है या विक्रम भट्ट ने? आप सबको पता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये चैप्टर आपका लिखा है खुशवंत सिंह ने बच्चों। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नाम के इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है? मदर है, ऑथर की सिस्टर है, ग्रैंड मदर है या डॉटर है? तो उनकी ग्रैंड मदर है। ऑलराइट बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? जो दीवार पर दादाजी की जो तस्वीर लटकी हुई है, दादाजी की तस्वीर टंगी हुई है, उसमें दादाजी कैसे दिखाई देते हैं? ओल्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड, वॉन बिग टर्बन, बूढ़े से, सफ़ेद रंग की उनकी लंबी सी दाढ़ी है और उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है, या फिर ओल्ड, स्किनी एंड रिंकली, बूढ़े हैं, बहुत ही पतले दुबले से, झुर्रियाँ सी पड़ी हुई हैं, यंग हैं, हैंडसम है और वेल बिल्ड हैं। अब भाई दादाजी हैं, यंग हैंडसम कैसे हो सकते हैं? है भाई, ओल्ड, वेल बिल्ड, बूढ़े हैं पर उनकी जो शरीर की तंदुरुस्ती है वो बहुत अच्छी है, मतलब वो काफ़ी हेल्दी हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड, लॉन्ग वाइट बियर्ड, वोन बिग टर्बन। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक लाइक? अब दादी कैसे दिखाई देती थी भैया? ओल्ड, फैट एंड लॉन्ग? ना, ओल्ड, फैट, स्लाइटली बेंट? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट एंड फैट, एंड डी ऑप्शन स्लाइटली बेंट एंड फैट। भाई दादी थी तो वो बूढ़ी भी थी, छोटे कद की थी, थोड़ा सा वो झुक करके चलती थी, कमर मोड़ करके, और थोड़ी मोटी भी थी। तो आपका ऑप्शन सी जो है दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद द ग्रैंड मदर? ऑथर के पेरेंट्स ने उसको दादी के पास कब छोड़ा था? व्हेन ही वॉज अ किड, जब वो छोटा बच्चा था। व्हेन ही वॉज एन इन्फेंट, जब वो बिल्कुल ही बहुत ही छोटा बच्चा था। इन्फेंट कौन होता है? नवजात शिशु होता है, जो बच्चा गोदी में रहता है, ठीक है ना। व्हेन ही बिकेम अ टीनेजर, जब वो टीनेजर हो गया था, या व्हेन ही फेल्ड एंड बिकेम अ टीनेजर, और जब वो क्लास में फेल हो गया था और एक टीनेजर बन गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसका आंसर है व्हेन ही वॉज अ किड, जब वो एक बच्चा था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज? गाँव में दादी किसको जो है रोटी के टुकड़े खिलाती थी, बासी रोटी के टुकड़े करके खिलाती थी? डॉग्स, काउज, स्पैरोज या कैट्स? जब दादी ऑथर को लेके स्कूल जाती थी और स्कूल से वापस लौटती थी तो वो रास्ते में कुत्तों को जो है बासी रोटी के टुकड़े करके डालती थी। तो इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन, डॉग्स। चलिए 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? ऑथर जो है नाश्ते में क्या खाता था सुबह? थिक एंड स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट, थिक बटर विद ब्रेड, उपमा या राइस एंड कर्ड? ना वो जो है मोटी ब्रेड मक्खन के साथ खाता था, ना वो उपमा खाता था, ना वो दही और चावल खाता था। वो खाता था मोटी मोटी बासी रोटी जिस पर के थोड़ा सा मक्खन और चीनी जो है उस पर लगाई जाती थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। फिर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल? जब गांव में ऑथर जो है स्कूल जाता था तो उसकी दादी जो है वो उसको कंपनी क्यों देती थी, उसके संग संग क्यों जाती थी? ठीक है ना, टू कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखने के लिए, टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम,
वो उसका वेट करती थी ताकि वो उसको घर वापस ले जाए। बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल के बराबर में ही एक टेम्पल था, जस्ट बराबर में ही। शी वॉन्टेड टू मीट विलेजर्स, क्योंकि वो गाँव वालों से मिलना चाहती थी। तो इसमें क्या आंसर है आपका? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल। जब ऑथर स्कूल में पढ़ता था तो उस समय पे दादी क्या करती थी? मंदिर में बैठ करके अपनी पूजा पाठ किया करती थी। वेयर वॉज द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? अब ऑथर तो अपनी दादी के साथ गांव में रह रहा था, तो उसके पेरेंट्स कहाँ थे उस दौरान? अब्रॉड, विदेश में थे, सिटी शहर में थे, अदर विलेज दूसरे गाँव में थे या दूसरे स्टेट में थे। तो उसके पेरेंट्स कहाँ थे? शहर में थे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 over here. What would the grandmother do in the temple? दादी जो है टेम्पल में उस दौरान क्या किया करती थी? मेडिटेशन करती थी, वो ध्यान लगाती थी, रीड स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी दादी, सिंग रिलीजियस प्रेयर्स, वो जो है भगवान जी के भजन कीर्तन करती थी, टीच अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर्स, वो दूसरे बच्चों को जो है भगवान जी की जो धार्मिक पूजा प्रेयर्स होती है, प्रार्थना होती हैं, वो भजन कीर्तन वगैरह सिखाया करती थी। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, वो वहाँ पर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, यानी कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं जैसे भागवत गीता है, रामायण है, इस तरह की किताबें वो वहाँ पर पढ़ती थी। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। What was the turning point of friendship between grandmother and author? दोनों की दोस्ती जो थी दादी पोते में बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो उनकी इस फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट क्या था? When he became an adult, कब आया उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट? जब वो एक एडल्ट हो गया। When his parents called them both to the city, जब उसके माँ बाप ने जो है उन्हें दोनों को, दादी को भी और पोते को भी शहर बुला भेजा। When he left her to live in the city with his parents, जब वो उसे दादी को अपने पेरेंट्स के साथ शहर में रहने के लिए छोड़ देता है। When they stopped talking, जब उन्होंने आपस में बात करनी बंद कर दी। तो उनकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया था पहला, वो तब आया था जब वो जो है शहर बुलाए गए थे अपने माँ बाप के द्वारा, दादी और पोते को शहर बुला लिया गया था रहने के लिए। Where did the author go to study in the city? शहर में ऑथर कहाँ पढ़ने जाता था? इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल, हिंदी स्कूल या नोवेयर, कहीं भी नहीं। तो वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और एक मोटर बस में जाता था। अब दादी जो है उसके साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। वॉट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? अब ऑथर का जो नया अंग्रेजी स्कूल था उसकी क्या बात ऐसी थी जो दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी? द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। पहली बात तो ये कि अब दादी जो है उसको उसके लेसन्स में, उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाती थी क्योंकि सब कुछ अंग्रेजी में था। बिकॉज दे वर इन सिटी, क्योंकि वो शहर में थे। बिकॉज शी डिडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं समझती थी। बिकॉज शी डिडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स, क्योंकि वो जो है अंग्रेजी नहीं समझ पाती थी और वो अब जो है उसकी मदद नहीं कर पाती थी। तो इसका आंसर जो है आपका डी ही होगा, क्योंकि उसको इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती थी और अब वो उसकी पढ़ाई में कोई सहायता नहीं कर पाती थी। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। वाई डिडेंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक? अब ऑथर को इंग्लिश मीडियम स्कूल में म्यूजिक सब्जेक्ट भी मिला, अब दादी को म्यूजिक क्यों नहीं पसंद था? वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट? इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। दादी का मानना ये था कि ये तो हार्लेट्स और बैगर्स के लिए होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं, ठीक है ना, जो ये रागनी वगैरह करने वाले होते हैं, सांग करने वाले लोग होते हैं, ये उनके लिए होते हैं। ये जो है सभ्य जो क्लास होती है, जो सिविलाइज लोग होते हैं, उनके लिए नहीं होता म्यूज़िक। शी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर्स, क्योंकि उसको सिर्फ धार्मिक जो प्रेयर्स थी वही पसंद थी। शी लाइक ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक, उसको जो है ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक पसंद था दादी को। शी थॉट इट वुड डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्टडीज़, उसको ये लगता था कि ये जो सारी म्यूज़िक वगैरह की जो क्लास है ये उसको जो है पढ़ाई से उसका ध्यान जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी उसका पढ़ाई से ध्यान हटा देंगे। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। वो कहती थी कि तो मोनोपोली है हार्लेट्स और बैगर्स की, ये जेंटल फोक के लिए नहीं बना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? अब शहर में दादी अपना समय कैसे बिताती थी? डॉग्स को फीड करके, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, चरखा काट के, या फिर पड़ोसियों से बातचीत करके। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, स्पिनिंग द व्हील।
चरखा काट के वो अपना समय बिताती थी शहर में। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे, दोपहर में जो है अपना समय दादी जो है कैसे बिताती थी? बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, कई सौ चिड़ियाओं को फीड करके। बाय टेकिंग अ नैप, एक जो है नींद की झपकी लेके। बाय टॉकिंग टू ऑथर्स मदर, उसकी माँ से बात करके ऑथर की, या मंदिर जा करके। तो इसका आंसर है बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज। वो क्या करती थी? दोपहर में अपने घर के आंगन में बैठ जाती थी और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी, और स्पैरोज आती थी, कोई स्पैरोज के कंधे पे बैठती थी, कोई पाँव पे बैठ जाती थी, कोई सर पे बैठ जाती थी, और वो सब बर्ड्स जो हैं वो दादी के साथ में जो है इंजॉय करती थी। दादी उनको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डालती रहती थी, वो बर्ड्स खाती रहती थी। वो उसका सबसे अच्छा पास टाइम था दादी का। वॉट हैपन व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years, जब ऑथर जो है विदेश 5 साल की पढ़ाई करने के लिए गया तो क्या हुआ? ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, दादी माँ ने जो है उसको बाय बाय किया। कैसे? बिल्कुल शांति से, सिर्फ उसके माथे को चूमा, उसके माथे पे किस किया बच्चे के। नो वन केम टू सी हिम, कोई उसे देखने ही नहीं आया। ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू विलेज, दादी जो है अपने पोते को विदेश भेज के गाँव वापस चली गई, या पेरेंट्स मूव्ड विद हिम, या उसके माँ बाप भी उसके साथ चले गए। इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन ए है, ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, दादी जो उसको स्टेशन पे छोड़ने जाती है, उसको बाय बाय करती है, उसके माथे पर किस करती है। व्हाट चेंज केम इन ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल, अब दादी का जो शाम का शेड्यूल था उसमें क्या बदलाव आ गया था? शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वो पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लेती थी। अब शी वुड गो फॉर अ वॉक, वो सैर पर जाती थी। शी वुड स्लीप अर्ली, वो जल्दी सो जाती थी। शी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स, वो उसके पेरेंट्स से बात करती थी। इसका आंसर है शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वो पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लेती थी। चलिए 19 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों हम लोग। व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम, तब क्या हुआ जब दादी ने जो है पहली बार प्रेयर नहीं की? शी फेल इन द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही वो दादी जो है वो बीमार हो गई। शी मेड दिस हर रूटीन, उसने इसको अपना रूटीन बना लिया। शी टुक अ ब्रेक एंड वेंट टू द विलेज, उसने एक ब्रेक लिया और वो गांव में चली गई। या नन ऑफ द अबव, वो अगले दिन ही बीमार पड़ गई थी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, अब दादी बीमार हुई तो उसने अपनी बीमारी पर कैसे रिएक्शन दिखाया दादी ने? शी सेड हर एंड वॉज नियर, उसने कहा कि भैया मेरा अंत तो नज़दीक है। शी इग्नोर्ड हर हेल्थ, उसने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा। शी टुक केयर ऑफ हर, उसने अपना ध्यान रखा बहुत। शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, उस जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका आंसर है कि उसने ये कहा कि मेरा अंत जो है वो नज़दीक है, फर्स्ट ऑप्शन। वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, जब उसके आखिरी जो घड़ी थी, अंतिम समय था दादी का, उसमें उसने क्या किया? टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, उसने घर में सबसे बात करी। वरीड अबाउट एवरीवन, वो सबके बारे में चिंतित थी। साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो शांति से बैठ के पूजा कर रही थी। और जो अपनी जो माला थी, जो राम नाम जपने की माला थी, भगवान का नाम लेने की माला थी, वो उसे जप रही थी। या वेंट टू द टेम्पल, या फिर वो क्या करती है? मंदिर जाती है। इसका आंसर है साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो शांति से बैठ के पूजा पाठ कर रही है और अपने माला जो है वो जप रही है दादी। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, अब दादी जो है वो कैसे मरी? ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स, लेइंग ऑन द बेड, जब वो बिस्तर पे लेटी लेटी जो है अपनी जो है माला जप रही थी तब। इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में। वाइल स्लीपिंग, जब वो सो रही थी। या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लेइंग ऑन द बेड, जब वो अपने बिस्तर पर लेटी लेटी जो है माला जप रही थी, भगवान जी का नाम ले रही थी। हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, अब जो वो चिड़ियाएँ थी, जो वो पक्षी थे जिनको दादी जो है दोपहर में रोटी खिलाया करती थी, उन स्पैरोज़ ने जो है दुख कैसे प्रकट करा, अपना शोक कैसे दिखाया दादी के मरने पे? दे डिडेंट कम दैट डे, उस दिन वो आए नहीं। या दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, वे आई और शांति से वरांडा में बैठ गई। दे एट द ब्रेड क्रम्स, उन्होंने वो सारे ब्रेड क्रम्स खा लिए जो उसकी ऑथर की माँ ने उनके लिए डाले थे। या दे चिरप द लॉट, या फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा चहचहाट चू चू चाचा करी, ऐसा कुछ नहीं है। दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांडा, वे आई और शांति से वरांडा में बैठ गई। वॉट हैपन्ड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स अवे, तब क्या हुआ जब वो दादी की जो अर्थी वो जो है लेकर के चले गए। द नेबर्स विजिटेड देम टू पे कॉन्डोलेंस, पड़ोसी आए सांत्वना देने के लिए।
शोक प्रकट करने के लिए। दे मोर्न हर डेथ इन हर रूम, उन्होंने जो है उसके कमरे में बैठ करके उसकी मौत का दुख मनाया। बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, वो पक्षी जो इकट्ठे हो रहे थे, बर्ड्स इकट्ठी हो रही थी, स्पैरोज, वो उड़ गई शांति से। या नथिंग हैपेंड, या कुछ भी नहीं हुआ था। जब दादी की अर्थी को ले गए थे तो वो जितनी चिड़िया वहाँ बरामदे में चुपचाप बैठी थी, वे शांति से बिल्कुल आवाज़ किए बिना आसमान में उड़ गई। चलिए 25th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों हम लोग। हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। आप दादी के कैरेक्टर के बारे में इसमें से क्या फील करते हैं? वो इमोशनल थी, वो स्ट्रॉन्ग थी, वो सेल्फलेस थी, या वो लविंग थी? वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी थी। वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस, जो ऑथर के दादाजी का जो तस्वीर थी वो कहाँ पर, दीवार पे किस जगह पे लगी हुई थी? ऑन अ शेल्फ। अब मैंने दीवार तो तुम्हें पहले ही बता दिया, वो एक शेल्फ में रखी हुई थी। हंग अबव द मेंटल पीस, जो मेंटल पीस था उसके ऊपर लगी हुई थी दीवार पर। पुट ऑन द मेंटल पीस, या मेंटल पीस के ऊपर ही रखी थी, या फिर ऑन अ टेबल, एक टेबल पर रखी हुई थी। वो मेंटल पीस के जस्ट ऊपर जो है दीवार पर लटकी हुई थी तस्वीर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स दैट हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड, क्या ऑथर ने कभी प्रयास करा इस चीज़ का कि जो उसकी दादी जो है सुबह की जो प्रेयर है, भगवान की प्रार्थना है जो करती है, वो उसको सीखे? ऑथर ने कभी इस चीज़ का प्रयास करा कि इसके लिए बॉदर हुआ? वो येस, ही लिसन बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, उसने सुनी तो वो, लेकिन उन्हें याद करने का प्रयास नहीं करा। ही कुड नॉट लर्न, उसने याद नहीं किया। या फिर नो, इसका आंसर है कि उसने अपनी दादी की मॉर्निंग प्रेयर सुनी तो थी ज़रूर, लेकिन कभी उसने उन्हें याद करने की कोशिश नहीं करी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग। व्हेन वॉज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, उनकी फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक कब स्नैप हो गया था? व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, जब वो कॉलेज जाने लगा था। व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी दे वर गिवन सेपरेट रूम, जब वो यूनिवर्सिटी गया तो दोनों के कमरे अलग अलग हो गए। जब वो शहर आए थे तो दादी पोते के बीच में कॉमन लिंक जो उनकी दोस्ती का था वो था उनका कमरा, दादी पोता एक ही कमरा शेयर करते थे, ठीक है ना। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगा तो वो, क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो गया था तो उसको अलग रूम दे दिया गया। व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग, जब उस लड़के ने काम करना शुरू किया, इस बात का तो कहीं जिक्र ही नहीं है चैप्टर में। व्हेन ही वेंट अब्रॉड, जब वो विदेश गया। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने लगा तो उनको कमरे, उन दोनों के कमरे अलग अलग हो गए थे, सेपरेट रूम्स उन्हें मिल गए थे। तब उनकी फ्रेंडशिप का क्या कॉमन लिंक था वो स्नैप्ड हो गया था, वो छूट गया था, वो टूट गया था। वट वॉज द ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वॉज गोइंग अब्रॉड, जब पोता जो है, ऑथर जो है वो अब्रॉड विदेश जा रहा होता है आगे की पढ़ाई करने के लिए 5 साल के लिए, तो दादी का रिएक्शन कैसा होता है? वो खुश होती है, दुखी होती है, नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो तो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं होती, या वो सेंटिमेंटल होती है? तो इसका आंसर है नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक सी नहीं होती है कि रोने लगे, परेशान होने लगे। अरे बच्चा है, बड़ा हो गया, पढ़ने जा रहा है, पढ़ने तो जाएगा ही, अपनी लाइफ तो बनाएगा ही। वॉट वॉज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 years, 5 साल बाद जब ऑथर आता है तब दादी का क्या रिएक्शन होता है जब उसको स्टेशन पे लेने जाती है? ओवरवेल्ड, बहुत प्रसन्नचित होती है, खुश होती है। क्लैप्स द ऑथर इन आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स, उसे अपनी बाहों में भर लेती है अपने पोते को और अपने जो है भगवान जी की प्रार्थनाएं करनी शुरू कर देती है। या फिर बहुत खुश होती है वो, या फिर सेंटिमेंटल हो जाती है, भावुक सी हो जाती है वो अपने पोते को जो है गले से लगाती है, बाहों में भर लेती है और अपने भगवान जी की जो प्रार्थनाएं हैं वो करती है। जैसे बड़े लोग होते हैं आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो, सुखी रहो, पढ़ो लिखो, इस तरह से, तो वो अपने पोते को गले लगा करके प्रेयर्स करती हैं। बच्चों इसी के साथ इस चैप्टर के जो मेन 30 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लें। थैंक यू बच्चों, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे।